नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करूंगी कैसा रहेगा सितंबर का महीना ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं इस महीने में कौन कौन से व्रत, पर्व और त्योहार आएंगे और साथ ही साथ कौन से राशि परिवर्तन करेंगे ग्रह। अब आइए जान लेते हैं व्रत, पर्व और त्योहार। 3 सितंबर को दुर्वाष्टमी का व्रत रखा जाएगा तथा 6 सितंबर को पद्मा एकादशी रहेगी। 7 सितंबर को वामन अष्टमी तथा 8 सितंबर को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी तथा 10 सितंबर से श्राद्ध आरंभ होंगे। इसमें पूर्णिमा का पहला श्राद्ध 10 सितंबर को मनाया जाएगा। 21 सितंबर को इंदिरा एकादशी रहेगी तथा 25 सितंबर को श्राद्ध का समापन होगा तथा अमावस्या की तिथि रहेगी। 16वां श्राद्ध होगा उस दिन। 26 सितंबर को नवरात्रि आरंभ होंगे। जी हाँ, शारदीय नवरात्रि, इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। इसमें कवच, कीलक, स्तोत्र, इसके अलावा नवरात्रों में किए जाने वाले विशेष उपाय भी आपको बताए जाएंगे। ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। अब जान लेते हैं कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं इस माह में। सबसे पहले 17 सितंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। उसके बाद में 24 सितंबर को शुक्र अपनी नीच राशि यानी कि कन्या राशि में भ्रमण करेंगे। 30 सितंबर को ही शुक्र पूर्व दिशा में जाकर अस्त हो जाएंगे। और जैसा कि मैं सदैव बताती हूँ कि चंद्रमा हर सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन करते ही रहते हैं। उससे जुड़ी हुई वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल तथा दैनिक राशिफल के रूप में मिलती रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है सितंबर के महीने में। आइए जानते हैं कैसा रहने वाला है सितंबर माह का महीना वृषभ लगन वाले जातकों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं आपकी कुंडली में विराजमान ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी माह की शुरुआत में। मंगल आपके लगन में विराजमान है तथा सूर्य और शुक्र का गोचर आपके सुख भाव में यानी कि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है। बुध उच्च के होकर आपके पंचम भाव में विराजमान है तथा केतु आपकी कुंडली के 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। कुंडली के अष्टम भाव में माह की शुरुआत में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। शनि देव अभी आपकी कुंडली में गोचर कर रहे हैं आपकी नवम भाव में तथा गुरु का गोचर है आपकी कुंडली के 11वें भाव में यानी कि लाभ के भाव में। 12वें भाव में राहु का गोचर रहेगा। अब ये तो है सप्ताह के माह की शुरुआत में क्या होगा ग्रह गोचर। लेकिन दोस्तों, ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करते ही रहते हैं क्योंकि चंद्रमा तो हर सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं और चंद्रमा के नक्षत्रों के कारण ही हमारी मनोस्थिति, हमारी सोच सभी का परिवर्तन होता रहता है। अब बात कर लेते हैं सूर्य देव की। तो सूर्य का गोचर रहेगा 17 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे कन्या राशि में। साथ ही साथ 24 सितंबर को शुक्र भी कन्या राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। हालांकि 30 सितंबर को शुक्र पूर्व दिशा में अस्त हो जाएंगे। तो अब इस ग्रह गोचर का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वृषभ राशि वाले जातक जाने कैसा रहेगा उनका भविष्यफल। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके लगन में मंगल विराजमान है। कहीं ना कहीं आपके स्वभाव को बहुत अधिक उग्र बना रहे हैं इन दिनों। और साथ ही साथ अगर हम बात करें अब कुंडली के दूसरे भाव की, तो कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी यानी कि बुध देवता जो कि आपकी वाणी के कारक हैं, आपके जीवन में आपके कुटुंब के कारक हैं और विराजमान हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव में। तो पंचम भाव होता है आपका
बच्चों का भाव यानी कि संतान का भाव, प्रेम का भाव, जॉब का भाव, आपके कारोबार का भाव और कहीं ना कहीं आप लोगों के शेयर मार्केट की भी परिस्थिति हम यहीं से देखते हैं। तो दूसरे भाव के स्वामी, धन के संचय के भाव के स्वामी पंचम भाव में उच्च के होकर विराजमान हैं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत रहेंगे। कुंडली के दूसरे भाव में जैसे कि आपके दूसरे भाव के स्वामी उच्च के हैं, तो ये लाभकारी परिस्थिति रहेगी। अब बात करते हैं आप लोगों के विशेषकर सुख की भाव की। जी हाँ, यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में ही विराजमान हैं। साथ में ऐश्वर्य का कारक, लक्ष्मी का कारक शुक्र देव आपके चतुर्थ भाव के अंदर विराजमान हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का एक स्टेप ऊपर होगा। यानी कि इस समय में आप अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊंचा उठाएंगे। अपने रहने के स्थान पर आपकी परिस्थितियां सुधर सकती हैं। यानी कि आप अपने यहाँ अच्छा इंटीरियर करा सकते हैं, कुछ डायमंड्स खरीद सकते हैं, आप कुछ इमिटेशन ज्वेलरी खरीद सकते हैं, अपने स्टेटस लेवल को ऊंचा करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही सूर्य का होगा राशि परिवर्तन और आएंगे आपके पंचम भाव में, उस समय बनाएंगे बुध आदित्य राजयोग और प्रेम संबंधों में संतान की तरफ से आपको बहुत ही शुभ संकेत मिलेंगे। 17 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके प्रेम संबंधों के लिए, जॉब के लिए, करियर के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। साथ ही साथ इस 17 सितंबर से 24 सितंबर तक की विशेष तिथि के अंदर आप लोगों को मिलेंगे आकस्मिक धन के लाभ। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं वो लोग भी इस समय में पैसा कमा सकते हैं। साथ ही साथ आप वाणी से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग करते हैं, या फिर मैं कहूं कि आप मनोरंजन के किसी भी साधन से जुड़े हुए हैं, तो ये गोचर आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाला है। करना क्या है, इस सप्ताह से शुरू करके आपको 24 सितंबर तक रोज डेली भगवान गणपति की आराधना करनी है और भगवान गणपति को आपने एक चुटकी सिंदूर प्रतिदिन अर्पित करना है। उसी सिंदूर से आपने अपने मस्तक पर तिलक भी लगाना है और यही काम करके आपको डेली अपने घर से बाहर निकलना है। फिर देखिए कि इस महीने में वृषभ लगन वाले जातकों के रुके हुए काम बनेंगे, पैसा फटाफट आएगा और साथ ही साथ आपको अगर स्किन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, वेन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, तो निश्चित तौर पर उससे आपको निजात मिलेगी। इसी माह में नवरात्रि भी आरंभ हो रही है, तो नवरात्रि से जुड़ी हुई पूजाएं भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके जीवन संबंध के बारे में, यानी कि आपके वैवाहिक संबंधों के बारे में। तो आपके विवाह के आपके सप्तम भाव के स्वामी आपके लगन में विराजमान हैं। हाँ, थोड़ा सा अग्रेशन आपके जीवन साथी के अंदर हो सकता है, लेकिन मंगल अपने ही भाव को देख रहे हैं तो मांगलिक कार्य तो कराएंगे। लाइफ पार्टनर के साथ समय अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों मंगल जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। मंगल यानी कि आपके सप्तम भाव के स्वामी शुभ जगह बैठे हैं, आपके लगन में बैठे हैं, लेकिन मंगल की एक दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी रहेगी। जिन महिलाओं को पीरियड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है वो अपना विशेषकर ध्यान रखें। आपको इस टाइम पीरियड के दौरान थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के व्यवसाय के बारे में। तो आपके कर्म के स्थान के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान हैं। यहाँ पर शनि स्वराशि के होकर वक्री अवस्था में विराजमान हैं। हालांकि अपने से 12वें घर के अंदर विराजमान हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रॉफिट्स तो मिलेंगे, लेकिन उनके लिए आपको एक्सपेक्टेशन से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इनकम का कारक गुरु, पति का कारक गुरु, बेटे का कारक गुरु आपकी कुंडली के 11वें भाव में यानी कि लाभ भाव में इस समय गोचर भ्रमण कर रहे हैं। तो इन तीनों से आपको लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे।
अब बात उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार के एयर होस्टेस, पायलट, हवाई दौरे, ऊपर की मंजिल बनाने का कार्य, लिफ्ट बनाने का कार्य, ये सब करते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि आप कोई कार्टूनिस्ट हैं, कविताएं लिखते हैं, या फिर किसी प्रकार की रिसर्च में हैं, तो आप लोगों का इस टाइम पीरियड के दौरान, इस माह के दौरान जो संयोग बनेंगे वो बहुत ही शुभ बनेंगे। इस समय की गई रचनाएं, इस समय किए गए एक्सपेरिमेंट आपके लिए बहुत ही लाभवान हो सकते हैं। अगर हम बात करें इस माह में आपके लिए कौन सा रहेगा लकी नंबर और कौन सा रहेगा लकी कलर, तो लकी कलर आपके लिए रहने वाला है रॉयल ब्लू कलर और लकी नंबर रहेगा नंबर 6। साथ ही साथ क्या करें और क्या ना करें, इस माह के दौरान हमने आपको बताया कि आप गणपति जी की पूजा कर सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात, क्या ना करें, ये विशेषकर आपके लिए जरूरी है। तो इस माह में भूल कर भी बेवजह का गुस्सा और बेवजह का झगड़ा ना करें। हो सकता है कि आपका अधिक गुस्सा आपके जीवन संबंधों को, यानी कि आपके दाम्पत्य संबंधों को बिगाड़ सकता है और कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए सुखों में भी कमी कर सकता है। तो इससे बचने के लिए थोड़ा सा क्रोध पर कंट्रोल करें, जितना अधिक हो सके उतना गणपति जी की आराधना करें। और अगर आप वाकई ही कुछ करना चाहते हैं तो सफेद रंग के फूलों से मां लक्ष्मी की अर्चना करें, तो इससे आपको धन के लाभ भी मिलते हुए दिखाई देंगे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर और कुछ ऐसा लेकर जिससे आप अवगत हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। क्योंकि ज्योतिषी एक भगवान नहीं हो सकता, लेकिन वो एक मार्गदर्शन करने वाला जरूर हो सकता है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर रास्ते में गड्ढे का पहले से पता हो तो चलने की सतर्कता थोड़ी बढ़ जाती है। तो आज अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय मां भगवती।